बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं गोविंद शर्मा। आज हम कक्षा 12 का अलंकार विषय बिंदु में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने उपमा अलंकार के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। दूसरा जो विषय बिंदु हमने पढ़ा वो पढ़ा उपमा के अंग। उदाहरण देकर के मैंने आपको उपमा के अंग भी समझाए। अब हम बताते हैं उपमा के प्रकार कि उपमा अलंकारों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिएगा कि उपमा अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला अलंकार जिसको कहा जाता है पूर्णोपमा, पूरे का पूरा उपमा, जिसको कहते हैं पूर्ण उपमा। वास्तविक उपमा पूरा का पूरा उपमा है। दूसरा आता है जिसको कहते हैं लुप्तोपमा, लुप्त उपमा। जैसा कि नाम पता चल रहा है कि उपमा तो है लेकिन लुप्त है वो। और तीसरा इसमें बोध आता है मालोपमा। इस प्रकार से उपमा के 3 भेद विद्वानों ने व्याख्यात किए हैं। मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व की कक्षा में हमने उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि जब उपमेय और उपमेय को पर या उपमेय को उपमान को उपमेय के समान किसी विशिष्ट गुण, धर्म, स्वभाव आदि के आधार पर समानता बताई जाती है, वो उपमा अलंकार होता है। और उपमा के 4 अंग बताए थे। उपमा के 4 अंग होते हैं, जिनमें पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है जिसको हमने जिसको कहा जाता है साधारण धर्म। पहले विद्यार्थियों, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमान, उपमेय, इनके बारे में मैं यदि व्याख्या करूं तो उपमेय वो होता है जिसको उपमा दी जाती है, अर्थात जिसको उपमा दी जा रही है वो उपमेय कहलाएगा। और जिसको उपमा दी जा रही है वो उपमेय, और जो उपमा दी जा रही है अर्थात उपमा, किससे उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, किससे उसकी क्वालिटी को मिलाया जा रहा है, वो उपमान कहलाएगा। जो उपमा है वो उपमान कहलाएगा। वाचक शब्द वे शब्द जो इन दोनों के मध्य में समानता लाने का काम करते हैं, वो वाचक शब्द होंगे, जिसमें सा, सरिश, सदृश्य, सम आदि शब्द। साधारण धर्म का मतलब होता है वे गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। दोनों में जो गुण समान रूप से पाए जाते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। अर्थात मैं ये लिख सकता हूं कि एज ए क्वालिटी, एज ए गुण, कि गुण जो होते हैं जो उपमेय और उपमान दोनों में प्राप्त हो, वो गुण जो है वो साधारण धर्म कहलाता है। अब आपके मस्तिष्क में ये चल रहा होगा कि कल हमने ये पढ़ लिया था तो इसकी पुनरावृत्ति क्यों की? क्योंकि इन 4 के आधार पे ही उपमा के भेद प्रदर्शित किए गए हैं, या इन 4 के आधार पर ही उपमा के भेदों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे? कि जब ये चारों अंग काव्यांश में उपस्थित हो तो उसको कहते हैं पूर्ण उपमा। ऐसा उपमा जिसमें उपमेय भी हो, जिसमें उपमान भी हो, जिसमें वाचक शब्द भी हो और जिसमें साधारण धर्म भी हो, तो वो कहलाता है पूर्ण उपमा। जब उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, चारों अंग का पाया जाना हो, चारों अंग जहां उपस्थित हो, वो कहलाएगा पूर्ण उपमा। उदाहरण के रूप में देखना, सुनी, सूर्यशाली, सम,
पावन वाणी। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि सुनि सुर सरि सम पावन वाणी। यहां सुरसरी है। यदि आप सुरसरी की बात करते हैं तो देव नदी, जिसको उपमान कहा, ये उपमान किसकी तरह था? किसको दिया? सब नहीं। पावन नहीं। किसको? वाणी। ये उपमेय है। ये क्या है? उपमेय है। वाणी कैसी है? देव नदी गंगा की तरह। वाणी, उसकी वाणी जो है देव नदी गंगा की तरह क्या है? पावन है, पवित्र है। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? ये पावन इसका बोध भी कराता है और ये पावन इस वाणी का बोध भी कराता है। इसका मतलब वाणी भी पवित्र है जैसे गंगा पवित्र है। तो दोनों में सेम क्वालिटी, सेम समान गुण जो है वो मिल रहे हैं। इसलिए इसको हमने कहा साधारण धर्म। क्या कहा? साधारण धर्म। और इन वाणी और सुरसरी के मध्य में समानता लाने वाला शब्द कौन सा है? सम। इसको हमने क्या कहा? वाचक शब्द। जब आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? 1 2 3 4 ये क्या है? उपमा के अंग हैं। ये उपमा के अंग हैं। जब उपमा के चारों अंग विद्यमान हो तो अलंकार कौन सा होगा? पूर्णो उपमा होगा। कौन सा होगा? पूर्ण उपमा होगा। क्योंकि ये एक अंग, आप यदि इसको मिलाएंगे तो पहला अंग ये है, दूसरा अंग ये है, तीसरा अंग ये है और चौथा अंग ये है। इसका मतलब चारों अंग मिल गए। जब चारों अंग विद्यमान हो, जब उपमा के चारों अंग किसी काव्य में विद्यमान होते हैं तो उसे हम पूर्ण उपमा कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूं और देखिएगा। हंसने लगे, हंसने लगे तब हरि आहा, तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। अब देखिएगा, यहां आप पढ़ रहे हैं हंसने लगा तब हरि आहा पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। यहां पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। आप इसमें देखिए कि आपको क्या क्या अंग दिखाई देते हैं। पूर्णेन्दु का मतलब पूरा चंद्रमा, पूरे का पूरा चंद्रमा। एक तो ये शब्द आ गया। पूर्णेन्दु के समान मुख, ये मुख आ गया। और क्या हो गया? खिलना, ये एक शब्द आ गया। और एक सा शब्द है, इसका मतलब चारों अंग विद्यमान है। आप देखिएगा, उपमान है। उपमान क्या है? पूर्णेन्दु है। मुख क्या है? वो उपमेय है। और खिलना क्या है? वो गुण है, उसकी क्वालिटी है, साधारण धर्म है। और सा क्या है? वाचक शब्द है। इसका मतलब जब चारों अंग विद्यमान हो तो कौन सा अलंकार होता है? वहां पूर्ण उपमा होता है। अब आप जो है, मैं एक उदाहरण और लिखता हूं, उसमें आप अपनी पुस्तक में से लिख करके उसके जो उपमा के 4 अंग हैं, कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ विद्यमान है, वो आपको लिखना है। फिर मैं उसमें जो भी है उत्तर जो है मैं उसको बाद में लिखूंगा। जैसे देखिएगा, उदाहरण है। उदाहरण में देखिएगा, सिंधु सा विस्तृत,
सिंधु सा विस्तृत हो गया, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित का उत्साह है। देखिएगा यहां यदि आप बात करते हैं वाचक शब्दों की बात करें, सबसे पहले देखिएगा उपमान क्या है। आप इसमें इस उदाहरण को आप कीजिए, अगला उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूं, उस उदाहरण को भी आपको करना है। इन दोनों का उत्तर मैं इसी कक्षा में आपको बता दूंगा। देखिए अखिल विश्व पर, अखिल विश्व पर, अखिल विश्व पर, अखिल विश्व के ऊपर आकर छा गई हो, के ऊपर प्रलय घटासी छाई तुम, आकर अखिल विश्व के ऊपर प्रलय घटासी छाई तुम। आप इन दोनों के उदाहरण को जो है आप उसमें चारों अंग विद्यमान है या नहीं है ये छाटिएगा। देखिएगा लीजिए हम इसका उत्तर करते हैं। सिंधु सा, सिंधु क्या है? उपमान। सा क्या है? वाचक शब्द। और विस्तृत और अतः क्या है? साधारण धर्म। हो गया। और उत्साह क्या है? वो है उपमेय। हो गया। ये क्या है? एक ये उपमेय कहलाएगा। हो गया। आगे देखिए, प्रलय घटा उपमान, तुम उपमेय, सी वाचक शब्द, छाई साधारण धर्म। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको प्रश्न आता है, आपका उदाहरण पूछ सकता है, पूर्ण उपमा अलंकार क्या है, और वो आपको करना होता है। अगला आता है लुप्त उपमा। बात लुप्त उपमा की है। उपमा में से किसी भी अंग के, उपमा के चारों अंगों में से किसी भी अंग का लुप्त हो जाना। अलंकार मैंने लिखा लुप्त उपमा। लुप्त उपमा का मतलब किसी भी चार अंगों में से किसी भी अंग जो है वो वहां विद्यमान न हो, वहां दिखाई न दे, वो लुप्त उपमा कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप देखिएगा कि पानी केरा बुलबुला असमानस की जा। यहाँ यदि आप शाब्दिक बातों को कहें तो देखिएगा, पहले तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मुख कमल जैसा, यहां मुख उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, लेकिन क्या विद्यमान नहीं है? साधारण धर्म विद्यमान नहीं है। इसका मतलब कौन सा हो गया? लुप्त उपमा हो गया। दूसरा उदाहरण देखिएगा कि पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। यहां आप देखते तो उपमान है, उपमेय है, वाचक शब्द नहीं है। दोनों की नस्वरता है,
पानी का बुलबुला भी नश्वर है और मनुष्य की जाति भी नश्वर है, लेकिन यहाँ विद्यमान नहीं है, और यहाँ विद्यमान नहीं होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार होगा? लुप्त उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं मालोपमा। विद्यार्थियों, जैसा कि शब्द में ही होता है, उपमाओं की माला। माला, माला कहते हैं समूह को, और जब संधि करते हो माला प्लस उपमा करके करते हो तो गुण संधि से मालोपमा बनता है। अभिप्राय है उपमाओं की माला, अर्थात उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाए। उपमेय को एकाधिक उपमानों को एकाधिक उपमान प्रदान किए जाएं। वहां मालोपमा होता है। जैसे देखिएगा कि किसी एक व्यक्ति का मुख जो है वो सुंदर है, किसी एक व्यक्ति का मुख जो है वो सुंदर है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूं, और मैंने उदाहरण में लिखा कि मुख सुंदर है चंद्र सो। मुख सुंदर है चंद्र सो, चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, कवल कोमल समान, कवल कोमल समान। यहां देखिएगा कि मुख को चंद्रमा के समान भी सुंदर बताया है और कमल के समान भी सुंदर बताया है। कोमल कमल समान भी करते हो, कमल का मतलब वही होता है कोमल, ये कर दीजिए साधारण में कमल समान। आप देखिए कमल के समान भी कोमल बताया है और सुंदर मुख चंद्रमा के समान भी बताया है। इस मुख के दो दो उपमान हैं, दो दो उपमान इस मुख के दिए हैं, इसलिए यहाँ कौन सा होगा? एक उपमेय को एक से अधिक उपमान दिए जाए तो वहां मालोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक और देख लीजिए, भगवान श्री राम जो है उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की उपमा देखिएगा, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह है नीलमणि, नील नीरधर श्याम। यहां भी मालोपमा का अलंकार प्रयोग होता है। एक आपने कवि भूषण की कविता पढ़ी होगी, कवि भूषण की कविताओं में कहीं न कहीं मालोपमा का वर्णन किया है और उदाहरण दिया कि कान है, कान जिन कंस पर, कन्हैया जिसे कंस पर भारी है, कान जिन कंस पर तेज तम अंश पर, किमी अरिवंश पर शेर शिवराज है। एक शिवाजी की अनेक उपमाएं उनको दी गई तो वहां भी मालोपमा अलंकार होता है। इस प्रकार आज हमारा उपमा अलंकार पूरा होता है। कल हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो अपने प्रश्न लिख करके भेज सकता है, उसकी प्रत्युत्तर जो है उसको उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।